हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ दो नए वर्ड्स यानी कि दो नए मीनिंग्स लेकर के। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि संडे को मैं आप लोगों को क्लास दे नहीं पाया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह भी रहे थे मुझसे कि सर क्लास नहीं आई आज। तो उन लोगों के लिए जो है मैं कहना चाहूँगा कि दिल से सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि संडे को जो है मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। लेकिन बहुत मैंने उसके ऊपर कंसिडरेशन किया। हालांकि उसके बाद में जो है ये मैंने डिसाइड किया है कि अब से जो है हम क्लास केवल मंडे टू सैटरडे ही रखेंगे और संडे को जो है हम ऑफ़ रखेंगे दोस्तों। यानी कि मंडे टू सैटरडे आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाया करेगी। और दूसरी बात कि रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है वो सुबह 10 या 11 बजे के आसपास जो है आपको मिल जाया करेगी दोस्तों। 10 या 11, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि 10 बजे तक जो है क्लास अपलोड कर दिया करूँ, बिकॉज़ कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से जो है हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था कि रोज़ाना शाम को 6 बजे में जो है मैं क्लास आपको दे दिया करूँगा, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। और अब जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय पर जो है ठीक 10 बजे मैं आपका वीडियो जो है अपलोड कर दूं, यानी कि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, ताकि ठीक समय से जो है आपका रूटीन बना रहे और आप जो है क्लास देख पाएँ। पहली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई दोस्तों। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि अब जो है हम लोग टेलीग्राम चैनल जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके और मेरे बीच में जो जो एक कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको फिल करने के लिए जो है हम टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं दोस्तों। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक टेलीग्राम चैनल बना कर के सारी जो भी वीकेंड पर आने वाली या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जिस भी दिन जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो या आप तक पहुंचानी हो, तो मैं जो है उस चैनल पर जो है टेलीग्राम पर जो है अपडेट कर दिया करूँगा, ताकि आप लोग उससे जुड़ कर के जो है अपडेटेड रहें। ऐसा जो है मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज़ पिछले 2-4 दिनों में जब से भी हमने क्लास शुरू की है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप तक पहुंचानी है तो फिर वहाँ पर जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद जो है ये टेलीग्राम चैनल हमारी इस नीड को जो है फुलफ़िल कर देगा। तो इसीलिए जो है बहुत जल्दी मैं आप लोगों को ये बता दूँगा। हालाँकि 2-3 दिन में ये अकाउंट वगैरह का जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सब करके और सारा जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, कहाँ पर है, कौन से चैनल किस नाम से है वो वगैरह वगैरह एसेट्रा एसेट्रा, सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो उस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। क्लास कितनी बजे तक आनी है या फिर कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर अगर जैसे किसी दिन अगर क्लास नहीं हो पाई, आई मीन कभी ना कभी कोई ना कोई काम आ ही जाता है। वैसे तो पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो है मैं रहूँ और रेगुलर जो है आपको क्लास मिलती रहे। बट फिर भी अगर किसी कारणवश अगर जैसे कुछ क्लास अगर नहीं हो पाई, कुछ कहीं बाहर जाना पड़ गया अगर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगी। चलिए ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ये हो गई। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है दोस्तों कि पहली क्लास में जो है मैंने आपसे कहा था कि वीडियो जो है वो रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको मिल जाया करेगा। तो उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा मैं कर नहीं पाया, बिकॉज़ कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से जो है और कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से जो है ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज़ कुछ दूसरे काम में मैं व्यस्त हूँ उस समय। तो इसीलिए मैं उस टाइम पर ऐसा कर नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए अब से आपको हर दिन जो वीडियो मिलेगा वो सुबह 10 बजे और सुबह 10 से और या 10:30 के आसपास जो है आपको ये क्लास बिल्कुल निश्चित रूप से मिल जाया करेगी रोज़ाना दोस्तों। और डेली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मुझसे कह भी रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर क्लास आई नहीं। कल भी उन्होंने संडे को लेकर के भी ये क्वेश्चंस किए, संडे को क्लास नहीं आ पाई। और पहले भी कहा कि शाम को 6 बजे जो है वीडियो मिल नहीं पा रहा है। तो इन दोनों ही रीज़न्स की वजह से जो आपको परेशानी हुई है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। और अब जो है
टेलीग्राम चैनल आ जाने के बाद जो है आपको पूरी तरह से मैं अपडेटेड रखूँगा और कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई भी परेशानी जो है आप लोगों को फ़ील अब ना हो आगे से। चलिए, ये जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। बहुत जल्दी इस टेलीग्राम चैनल की हम शुरुआत कर देंगे और आगे से जो है किसी तरह की कोई समस्या आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। चलिए, तो बहुत सारा टाइम आप लोगों का ले लिया है। अब बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी आज की नई क्लास। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों लास्ट वाली क्लास में जो है मैंने आपको 2 मीनिंग्स बताए थे, 2 वर्ड्स आपको बताए थे, जिसमें पहला जो वर्ड था वो तो हमने पढ़ा था दोस्तों कोहेरेंट, माफ़ कीजिएगा कोहेरेंस, और दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा था वो था कोहेरेंट। कोहेरेंस एंड कोहेरेंट दोनों ही वर्ड्स जो है आपको समझ आ गए होंगे, या आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब जो है इससे आगे के 2 वर्ड्स की तरफ हम चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में समझा दिया था कि हम जो है मिस्टर कोहेयर की फ़ैमिली को अभी स्टडी कर रहे हैं, तो अभी भी जो है मिस्टर कोहेयर की फ़ैमिली के ही 2 और नए मेंबर्स को जो है आपके सामने में लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के, माफ़ कीजिएगा थोड़ा समय मैं जो है आपका लूँगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको यहाँ पे देता हूँ दोस्तों। कुछ बच्चों का ये भी सवाल जो है यहाँ पर आया था कि सर ये जो मीनिंग्स हम पढ़ रहे हैं तो कहीं होता दरअसल ऐसा है कि शुरू में स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से जो है बहुत सारे बच्चों को ऐसा बताया जाता है कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन बाद में जब कहीं वो पढ़ रहे होते हैं किसी बुक वगैरह में, कहीं हाई स्टडीज़ में, तो उसी मीनिंग का जो है कुछ दूसरा मीनिंग जो है उन बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पर जाकर के वो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि यार स्कूल टाइम में तो हमारे सर ने हमें जो है इस वर्ड का ये मीनिंग बताया था, और अब कॉलेज टाइम में आकर के इस वर्ड का हमें ये मीनिंग बताया जा रहा है। तो कहीं ऐसी सिचुएशन तो हमारे साथ क्रिएट नहीं होगी ना। कुछ बच्चे जो है ऐसा पूछ रहे थे मुझसे, तो उन बच्चों की जो ये क्वेरी है उनको आंसर मैं करना चाहूँगा और उन्हें बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बुक से दे रहा हूँ, एंड आई गारंटी इट, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फ्यूचर में कहीं भी आपको कुछ भी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। आई गारंटी इट। इस चीज़ के बाद कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, और इस चीज़ को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से अपने माइंड में फिट कर लिया, तो कहीं भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि कोई टीचर आपको कहीं पर मिलता है और मिलकर के आपसे ये कहता है कि नहीं इसका मीनिंग ये है, इनके अलावा ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी भी नहीं होगा ऐसा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर और ऑथेंटिक बुक से जो है ये कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और ये सब पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और इसके बाद भी अगर कुछ बच्चों को अगर डाउट फील होता है तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, और अगर आप फिर भी अगर कुछ डाउट रखते हैं तो बिल्कुल आप जो है डिक्शनरीज़ वगैरह जो है चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी डिक्शनरीज़ अवेलेबल है आजकल तो ऑनलाइन, इतना सारा जो है जानने को समझने को मिल रहा है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ने जो है नॉलेज को इतना जो है फैला दिया है लोगों तक कि कुछ भी जो है बच्चों से छुपा नहीं है। बट बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ पता है, तो आप जहाँ चाहें वहाँ पे जाकर के ट्राई कर सकते हैं। अगर इनसे आगे अगर कुछ मिल जाता है तो, वैसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाता है तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, मेरे लिए भी वो बहुत ही काम का होगा। एंड आई एम श्योर कि मैं वेलकम करूँगा उस व्यक्ति का, अगर कोई इनके बाद भी इसके आगे भी अगर कुछ ला करके मुझे दे दे तो। खैर जो भी है, अब शुरू करते हैं, क्लास के ऊपर आते हैं दोस्तों। और क्लास में जो है हम ये पढ़ रहे थे, मिस्टर कोहेयर की फ़ैमिली को पढ़ रहे थे, और मिस्टर कोहेयर की फ़ैमिली में हमने कोहेयर
मिस्टर काउहियर को पढ़ा, मिस्टर काउहियर के बाद में काउहिरेंस पढ़ा, काउहिरेंस के बाद में हमने काउहिरेंट पढ़ा। अब काउहिरेंट के बाद में जो है एक और मिस्टर काउहियर के फैमिली के मेंबर को हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों, वो है काउहिरेंटली। ध्यान रखिएगा, काउहिरेंट, काउहिरेंट के बाद में क्या आ रहा है, काउहिरेंटली, काउहिरेंटली। और काउहिरेंट जो मीनिंग हमने पढ़ा था उसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और इसके दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जो क्लियर होती है, वेल लॉजिकल होती है, उस चीज़ को हम कोहेरेंट कहते हैं। और दूसरा मीनिंग इसका ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, अच्छी तरह से अगर वो बात कर पाए, तो उस व्यक्ति को भी जो है हम कोहेरेंट कहते हैं। कोहेरेंट के मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे अच्छी तरह से, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कोहेरेंट के बाद में नेक्स्ट मीनिंग हमारा आता है कोहेरेंटली। कोहेरेंटली फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर आते हैं। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका होता है कोहेरेंटली। कोहेरेंटली वर्ड स्ट्रेस की पोजीशन आप देख लीजिए, ह वाली साउंड के ऊपर है, यानी कि अपने को स्ट्रेस जो है ह वाली साउंड के ऊपर देना है। उसके बाद में ईयर, रन, ट, ली, 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 लॉन्ग साउंड नहीं है, शॉर्ट ई की साउंड है, तो इसीलिए कोहेरेंटली, 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 कोहेरेंटली। ये दोस्तों जो है हमारा मीनिंग है फर्स्ट। और ये एडवर्ब है, एडवर्ब, ADV, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं और आप आई एम श्योर कि अब तक जो है अवेयर हो गए होंगे इन सारी चीज़ों से। ADV ये एडवर्ब है, तो ये हमारा फर्स्ट मीनिंग है कोहेरेंटली, एडवर्ब। अब कोहेरेंटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोहेरेंटली का मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस कर पाए। जो मीनिंग हमने कोहेरेंट का पढ़ा था ना दोस्तों, वही कोहेरेंट का मीनिंग अपने को यहाँ पर कोहेरेंटली में अप्लाई करना है। यानी कि हमने कोहेरेंट में क्या पढ़ा था? कोहेरेंट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ठीक तरह से अगर एक्सप्रेस करता है और बेहतर तरीके से अगर वो बात कर पाता है, अपनी बात को रख पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कोहेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेरेंट कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपनी बात को अगर बढ़िया तरीके से पेश करे किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस करे, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करे, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करे दूसरे लोगों के सामने, अपने आप को ठीक तरह से जो है अपनी बात को लोगों के सामने रख पाए, तो ऐसा अगर वो करता है तो हम उसको कहेंगे कोहेरेंटली। क्या कहेंगे? कोहेरेंटली कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है इसका, यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ कोहेरेंटली। क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ कोहेरेंटली। यहाँ पर जो है सेंटेंस में ये बात कही जा रही है कि आपको अपने आप को किस तरह से अभिव्यक्त करना चाहिए? कोहेरेंटली। कोहेरेंटली जो है आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो आपको जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। शुड मॉडल का यूज़ हुआ है, इसका मतलब हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को। तो यहाँ पर जो है कहने वाला किसी व्यक्ति से ये कह रहा है कि आपको जो है अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस तरह से रखनी चाहिए कि ताकि वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाए, आपको एक्सेसिबल समझे, आप जो आपकी बात को जो है अच्छे से ग्रास्प कर पाए। और अगर आप ऐसा कर पाने में सक्षम हो तो आप ऐसा कैसे करोगे? कोहेरेंटली करोगे। कैसे करोगे बच्चों? कोहेरेंटली करोगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना दूसरे व्यक्ति के सामने, इस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करना सामने वाले के सामने कि आप जो है उसको कोहेरेंट लगो, कोहेरेंट लगो। और कोहेरेंट बनकर के कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो वो कैसा हो जाएगा? कोहेरेंटली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो काम? एडवर्ब हो जाएगा, कोहेरेंटली हो जाएगा। ठीक है, यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ कोहेरेंटली। आपको अपने आप को कोहेरेंटली एक्सप्रेस करना चाहिए, यानी कि इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए कि सामने वाले को आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है, शी नीड्स टू स्पीक कोहेरेंटली।
उसे जो है कोहेरेंटली बोलने की आवश्यकता है। यानी कि जैसे सपोज़ कीजिए अगर कोई लड़की है, बहुत ही शाई फील करती है, बहुत ही डरी रहती है और ठीक तरह से अपने आप को शाइनेस की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर जो है अगर वो क्लास में चुपचाप बैठी रहती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते भी हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। मैडम अगर क्लास में आकर के पूछती भी है, बेटा हाँ 5 की टेबल सुनाओ या ये मीनिंग कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी क्वेश्चन पूछती है, तो बेचारे फिर भी जो है, भले वो उसको आता है लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठी रहती है। तो मैडम फिर उस बच्चे को या उन बच्चों को जो है सलाह देती है कि बेटा यू नीड टू स्पीक कोहेरेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर मैडम ने क्या कहा, शी नीड्स टू स्पीक कोहेरेंटली। सपोज कीजिए पीटीएम चल रहा है, पीटीएम में उसी बच्चे को अगर मैडम ने बुला लिया उसके मम्मी पापा के साथ, तो मैडम क्या कहेंगे उनके पेरेंट्स से, शी नीड्स टू स्पीक कोहेरेंटली, कि आपकी बच्ची जो है, आपकी बेटी जो है वो ठीक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, ठीक तरह से बात नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उसे जो है बोलने की आवश्यकता है। किस तरह से, कोहेरेंटली बोलने की आवश्यकता है। यानी कि इस तरह से बोलने की आवश्यकता है बच्चों कि वो ठीक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाए और ठीक तरह से बातचीत भी कर पाए कि सामने वाला भी सुने, अच्छी तरह से उसे समझ पाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोहेरेंटली, और ये जो है एडवर्ब है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा कोहेरेंटली यानी कि पहला मीनिंग जो है वो ख़त्म हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे मीनिंग के ऊपर। दूसरा हमारा जो मीनिंग है दोस्तों, ये भी जो है मिस्टर कोहियर की फैमिली से ही बिलोंग करता है, यानी कि ये भी मिस्टर कोहियर की फैमिली का ही एक मेंबर है। और ये दूसरा जो मीनिंग है हमारा वो है कोहेशन। ये देखिए COHESION, कोहेशन। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यानी कि इसका उच्चारण क्या होता है, कोहेशन, कोहेशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाली जो 3 के जैसी आपको ये जो साउंड नज़र आ रही है, ये श और ज से बनती है, आधा श और ज से। देखो मैं बता देता हूँ आपको लिख करके। हिंदी में श शलजम वाला आप लोगों ने देखा होगा, श और ज जहाज़ वाला आपने देखा होगा। तो ये वाली साउंड, इसको बोलते हैं हम ये साउंड, आधा श और ज, इससे मिलकर के जो है ये साउंड बनती है ये। तो इस वाली साउंड को हमें कैसे प्रोनाउंस करना है, आधा श और ज मिला करके। अब श और ज दोनों को सेपरेटली प्रोनाउंस नहीं करना है दोस्तों, दोनों को एक साथ में जो है दोनों को प्रोनाउंस करना है, तब जा कर के जो है इस वाले साउंड का इस वाला साउंड को जो है हम ग्रास्प कर पाएंगे। कोहेशन। अब देखिए यहाँ पर एक बार आप बोल करके देखिए किस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, कोहेशन। स्ट्रेस देख लीजिएगा, स्ट्रेस कौन से साउंड पर है, ह वाली साउंड पर है। तो ह वाली साउंड पर जब स्ट्रेस आएगा तो किस तरह से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, कोहेशन, 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 कोहेशन। ये है दोस्तों हमारा दूसरा वर्ड, कोहेशन, 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 कोहेशन। क्लियरली आगे देखिए, ये जो वर्ड है दोस्तों ये नाउन होता है। एन बोले तो नाउन, बता दिया है मैंने आपको पहले। तो ये जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। ये तो दोस्तों एडवर्ब था, और ये वाला जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये नाउन है। अब इसका पहला मीनिंग क्या होता है, 2 सिचुएशंस में इसका जो है यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 तरीक़ों से जो है हम इसे यूज़ करते हैं। 2 अलग अलग सिचुएशंस में इसका यूज़ होता है, जिसमें से पहली सिचुएशन यानी कि पहला मीनिंग क्या है, देखिए, द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर, द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर। किन्हीं भी चीज़ों को, किन्हीं भी 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कीपिंग टुगेदर, कीप टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ रखना या साथ साथ रहना। कीप टुगेदर, कीप टुगेदर ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है साथ साथ रहना या साथ रखना। ठीक है दोस्तों, एक्ट मतलब कार्य, स्टेट मतलब अवस्था, सिचुएशन, यानी कि साथ साथ किन्हीं लोगों को या वस्तुओं को। अब लोगों के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है और वस्तुओं के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों को साथ में रखने का कार्य या साथ में रखने की सिचुएशन, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं
कि जैसे एक परिवार में जो है दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था तो बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे वगैरह, बहुत बड़ा परिवार जो है एक साथ रहा करता था। और कई बार तो जैसे 3-3 4-4 भाई की अगर फैमिली है, 3-3 4-4 भाई हैं, उसमें दादा दादी भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो कितना बड़ा परिवार जो है वो हो जाता है। और उन सारे परिवार के लोगों में कितनी एकता हुआ करती थी पुराने समय में। हालांकि आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है, और कहीं कहीं पे होता भी होगा, ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो पुराने समय में उन लोगों में बहुत ज़्यादा यूनिटी हुआ करती थी दोस्तों, और यूनिटी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि वो सभी जो है आपसी मतभेद होने के बावजूद प्यार से जो है एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि इतने सारे लोग हैं, आपस में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक कभी कभी हो भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दोनों, मतलब वो तीनों चारों भाई जो है, दादा दादी, उनके बच्चे, सब उनकी पत्नियां, सब मिलकर के जो है साथ साथ रहते थे, प्यार से रहते थे। थोड़ी नोक झोंक हो भी जाती थी तो जो है वो उस चीज़ को बेयर कर लिया करते थे और साथ साथ रहते थे। तो ये जो उनकी सिचुएशन है साथ साथ रहने की, ये जो उनका कार्य है साथ साथ रहने का, आपसी नोक झोंक होने के बावजूद, आपस में छोटे मोटे झगड़े होने के बावजूद, वो लोग जो है आज के लोगों की तरह, आज की न्यूक्लियर फैमिली की तरह अलग अलग नहीं चले जाते। वो लोग फिर भी जो है साथ रहते थे। तो ये साथ में रहने का जो काम वो करते थे, तो इस सिचुएशन को ही जो है हम कोहेशन कहते हैं दोस्तों। द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर, साथ साथ रखने या साथ साथ रहने का जो कार्य होता है या जो अवस्था होती है, उसे ही हम कोहेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यही होता है कोहेशन। अब एग्जाम्पल लेकर के इसे समझते हैं एक बार। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यू नीड टू एनालाइज द कोहेशन ऑफ अ यूनाइटेड फैमिली। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है कोई व्यक्ति अगर अपनी रिसर्च कर रहा है, जो एक संयुक्त परिवार होता है, यूनाइटेड एक जो फैमिली होती है, उस यूनाइटेड फैमिली के ऊपर जो है सपोज़ कीजिए अगर कोई व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, तो उसका जो गाइड होगा वो उसका गाइड उसको क्या एडवाइस करेगा? यू नीड टू एनालाइज द कोहेशन ऑफ अ यूनाइटेड फैमिली, कि तुम्हें जो है एक संयुक्त परिवार की जो एक कोहेशन होती है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए या उसको जो है एनालाइज करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुराने समय में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद, आपस में इतने सारे मतभेद होने के बावजूद, पुराने समय में संयुक्त परिवार के लोग एक साथ कैसे रह लिया करते थे? आखिर क्या उनके बीच में ऐसी चीज़ होती थी जिसकी वजह से जो है वो बंधे रहते थे, अपने घर में रहते थे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, साथ में रहते थे? कौन सी ऐसी चीज़ होती थी? तो वो जो गोली थी ना दोस्तों, जो उन सभी लोगों को साथ रखती थी, वो जो गोली थी, वो जो टैबलेट थी, उस टैबलेट का नाम था कोहेशन। क्या नाम था? कोहेशन। तो ये कोहेशन वाली जो एक टैबलेट है, ये ऐसी टैबलेट है जो सबको साथ में रखती है। ठीक है, तो इस गोली का नाम याद कर लीजिए अच्छी तरह से, इस टैबलेट का नाम याद कर लीजिए, कोहेशन। कोहेशन ये टैबलेट जो है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी परिवार को छोड़ करके चला गया है, अलग रह रहा है, न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रह रहा है, तो उस व्यक्ति को बोल दीजिए कि भैया कोहेशन टैबलेट आप खा लीजिए, और ये टैबलेट खाने के बाद आपकी जो फैमिली है वो यूनाइटेड हो जाएगी भाई साहब। अब हालांकि होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी तो हम लोग दे नहीं सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, भैया डॉक्टर नहीं है कि गोली काम करेगी ही नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ इतना बता सकता हूँ याद करने के तरीके से कि हाँ देखिए, यही कुछ ट्रिक्स होती है। वैसे तो ऐसी कोई ट्रिक है नहीं कि भाई हाँ कुछ भी लेकर के आके जो है बता दो और जो है वो उससे वो चीज़ याद हो जाए। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिक निकालनी पड़ती है याद करने के लिए। तो आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि कोहेशन टैबलेट जो है ये लोगों को साथ में रखने वाली टैबलेट है। ये ऐसी गोली है, ये एक ऐसा कैप्सूल है जो लोगों को साथ में रखता है। तो जो भी व्यक्ति अलग अलग रह रहे हैं, जिनके भी परिवार में जो है सभी लोग अलग अलग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के तौर पर रह रहे हैं, तो जाकर के सबको एक एक टैबलेट दे देना दोस्तों।
सारे के सारे आकर के जो है यूनाइटेड होकर के रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए हो गया याद। ठीक है, देखिए आगे, यू नीड टू एनालाइज द कोहेजन ऑफ ए यूनाइटेड फैमिली। एक संयुक्त परिवार के कोहेजन को जो है तुम्हें एनालाइज करने की आवश्यकता है। तो एक संयुक्त परिवार को, एक यूनाइटेड फैमिली को यूनाइटेड रखता है कौन सा कैप्सूल? ये वाला कैप्सूल भैया, ये वाला कैप्सूल, ये वाला कैप्सूल लिख लो। बिना फीस के जो है टैबलेट बता रहा हूँ आपको, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। जाते ही सबसे पहले 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लेगा। बिना फीस लिए जो है आपको जो है फ्री में इतना बढ़िया कैप्सूल बता रहा हूँ। वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या का निदान, निदान नहीं समाधान, वो बता रहा हूँ। कोहेजन टैबलेट इतनी बढ़िया टैबलेट है, इससे बढ़िया टैबलेट और क्या होगी। अगर किसी परिवार के अलग अलग रह रहे लोग इस कैप्सूल को खाने के बाद अगर यूनाइटेड होकर के रहना शुरू कर दें, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है अगर कहना शुरू कर दें, तो इससे बड़ी बात उस परिवार के मुखिया के लिए और क्या होगी दोस्तों। चलिए ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कोहेजन को ही समझना है अपने को, और कोहेजन को ही समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आया हूँ। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कोहेजन। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कोहेजन। भारत को जो है इसकी कोहेजन के लिए ही जाना जाता है दोस्तों। इससे अच्छा एग्जाम्पल तो और क्या ही होगा इस वर्ड को समझने के लिए, क्योंकि बचपन से जो है हम ये पढ़ते हुए आए हैं, भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों सच बताऊं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन जो था मेरा इतना फेवरेट क्वेश्चन था स्कूल टाइम में कि जब भी ये क्वेश्चन आता था तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होती थी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखना होता था। उसमें बस ये 6 रटे रटाए पॉइंट्स थे। हाँ, इकोनॉमिकल यूनिटी, ठीक है, कल्चरल यूनिटी, सोशोलॉजिकल यूनिटी, इसके अलावा रिलीजियस यूनिटी, इस तरह की बहुत सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पर मैंने याद किए हुए थे। और जब भी ये क्वेश्चन आता था मज़ा आ जाता था और बढ़िया जम करके जो है लिखता था इस क्वेश्चन को मैं। तो इसीलिए जो है, खैर मेरे लिए नहीं, ये आप सभी, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों का जो है सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता होगा। तो ये वाली चीज़ है। तो हालांकि हमारा भारत देश जाना भी इसीलिए जाता है, अपनी विविधता में एकता के लिए ही जाना जाता है। इतने सारे पंथ, इतने सारे धर्म जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग, और इतना विशाल देश है। वर्ल्ड में 2nd नंबर की पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश की ही है, भारत देश की है। और अब तो शायद वो तो अभी शायद जनगणना नहीं हुई, सेंसस नहीं हुई 2011 की, क्योंकि अगर हुई होती तो डेफिनेटली हम 1st पोजीशन पर पहुंच चुके होते। और नहीं पहुंच चुके होते, अगर नहीं पहुंचे होते, माफ़ कीजिएगा 2021 की, सॉरी गलती से 2011 बोल दिया, 2011 नहीं 2021 की अगर अभी सेंसस हुई होती तो डेफिनेटली जो है हम चीन को पीछे छोड़ चुके होते हैं। और वैसे भी छोड़ भी दिया होगा, डेफिनेटली छोड़ दिया होगा। नंबर 1 वाली पोजीशन पर हम लोग ही हैं और तेज़ी से धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। पता नहीं अब किसको पीछे छोड़ना चाहते हैं। खैर जो भी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, मुद्दे से ना भटकें। देखिए, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कोहेजन। तो भारत को जो है इसके कोहेजन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है बच्चों? कोहेजन के लिए जाना जाता है। यानी कि इंडिया जैसा कोहेजन जो है किसी भी देश में शायद ही जो है किसी को देखने को मिले दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं साथ में निवास करते हैं, साथ में रहते हैं। तो इस एक्ट और ऐसी सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? कोहेजन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये कोहेजन का पहला मीनिंग हो गया, ये पहले मीनिंग के 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। और अब जो है इसके 2nd मीनिंग के ऊपर आते हैं हम दोस्तों। इसका 2nd मीनिंग, कोहेजन का 2nd मीनिंग जो है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। कोहेजन का 2nd मीनिंग क्या है? देखिए, द फोर्स causing molecules of the same substance to stick together। दूसरा मीनिंग है, यानी कि दूसरी सिचुएशन में इसको यूज़ करने का जो 2nd रूल है, जो 2nd मीनिंग है, वो ये कहता है कि एक ऐसा बल, दोस्तों फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड मीनिंग है ये। फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स होंगे उनको डेफिनेटली इस चीज़ की जानकारी होगी, हालांकि मुझे नहीं है इस चीज़ की जानकारी,
ये वाला स्पेशली, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत ही बुरा सब्जेक्ट लगते थे ये तीनों के तीनों। हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, सभी अपने अपने सब्जेक्ट में सभी माहिर होते हैं, तो लेकिन मुझे जो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत ही बेकार सब्जेक्ट लगते थे। तो इसीलिए जो है इस चीज़ की जानकारी जो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मुझे जो है बिल्कुल कम है। पता नहीं क्यों फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का नाम आते ही मशीन्स जो है वो काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, जैम सी हो जाती है, पता नहीं जंग सा लग जाता है। खैर जो भी है, लेकिन इतना तो समझा सकता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, किधर जाते हैं, बट इतना ज़रूर पता है कि भाई हाँ, ये एक ऐसा बल होता है, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एक ही चीज़ के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अलग अलग अणु होते हैं, उनको साथ में रखता है, उनको साथ में जोड़े रखता है। तो वो जो बल होता है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री वाले बच्चों को पता होगा, उस फोर्स को जो है हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही चीज़ के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़े रखने का, जो साथ में जोड़े रखने वाला जो बल होता है, उस बल को हम कोहेशन फोर्स कहते हैं। ये कोहेशन का सेकंड मीनिंग है दोस्तों, ठीक है। ये कोहेशन का सेकंड मीनिंग है, और ये कोहेशन के दो मीनिंग्स इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि कोहेशन मीनिंग को जो है, यानी कि इस वाले वर्ड को केवल इन्हीं दो सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कहीं पर भी कोहेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। आप अगर चाहें तो कहीं भी जाकर के जो है चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इन दो के अलावा और कोई मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। और अगर मिलता है तो मुझे भी बताइएगा, मेरे भी वो चीज़ काम की होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि जो भी कंटेंट मैं लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक बुक से लेकर के आ रहा हूँ, और इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके बाद ये पढ़ लिया, उसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये दो इसके मीनिंग्स हैं, दो ये सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये दो मीनिंग्स तो हमारे हो गए हैं आज के कंप्लीट, और एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि मीनिंग्स तो जो है दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें याद करने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने डिक्शनरी उठाई या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, वहाँ से आपने मीनिंग्स उठाए, पढ़ लिए, पढ़ कर के मन में 2-4 बार अपने जो है इस तरह से रट लिया, बोल लिया, समझ लिया, हाँ ठीक है हो गए याद, और उसके बाद में जो है अपने काम में लग गए। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, लगे रहे हो आप अपने काम में, कुछ पता नहीं। और 7 दिन बाद अगर कहीं पर आपको वो वर्ड अगर अचानक से स्ट्राइक हुआ अगर आपके माइंड में, तो वो चीज़ फिर आपको जो है याद नहीं आती है, फिर जो है वो हमारी मेमोरी से जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर बच्चा यूँ करता है, हाँ यार मैंने याद तो किया था, क्या था यार, हाँ भाई याद है, मुझे याद है, अरे मुझे याद है यार, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे पता है, ऐसे करता है फिर बच्चा। और फिर अचानक से जब दूसरा सामने वाला जो बताता है, ये है इसका मीनिंग, हाँ यही था इसका मीनिंग, ये सिचुएशन होती है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये सिचुएशन होती है। तो बच्चों, इसका जो सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब भी आप किसी मीनिंग को याद करो, वो मीनिंग्स को याद करने का जो तरीका होता है, वर्ड्स को इस तरह से, वोकैब को जो याद करने का तरीका होता है, वो ये होता है कि इनकी जो सिचुएशंस होती है, जैसे कि एक सिचुएशन मैंने आपको ये वाली बताई, दूसरी सिचुएशन मैंने आपको ये वाली बताई, तो ये जो इनके मीनिंग्स हैं, यानी कि ये जो इनकी सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस को हमारी लाइफ की सिचुएशंस के साथ आप कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करके इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और समझ करके जब आपकी लाइफ में इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पर इस वर्ड का इस्तेमाल करना मत भूलिए दोस्तों। यानी कि जो भी सिचुएशंस आप किसी वर्ड की पढ़ रहे हैं, अगर वही सिचुएशन अगर आपको अपनी खुद की लाइफ में अगर कभी फील होती है, कभी महसूस होती है, तो वहाँ पर उस वर्ड को याद करके उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो फिर आपको कहीं पर भी जो है परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी दोस्तों।
कहीं पर भी आपको जो है कुछ भी याद करने की, रटने की कुछ भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी, कहीं कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो वर्ड जो है परमानेंटली फिट हो जाएगा आपकी मेमोरी में, अगर ये कर लिया तो। अब अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पढ़ लिया और फिर उसके बाद में वो छोड़ देते हैं, उस चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, और फिर एक पल ऐसा आता है कि जब कभी भी उस मीनिंग से उनका सामना होता है या कहीं पर वो पढ़ते हैं, तो मीनिंग तो ध्यान आता है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके मीनिंग्स जो है वो भूल जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उन्हें यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए किसी भी वर्ड को अगर आप पढ़ो तो उसे यूज़ भी करो, सेंटेंसेस बना करके देखो, उसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके देखो, सेंटेंसेस बना करके लोगों को दिखाओ, लोगों को बताओ, लोगों के साथ शेयर करो, अपने मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, अपने भैया भाभी को बताओ, अपनी दीदी को बताओ, अपने भाई को बताओ, जिसके साथ भी आपको शेयर करना है उसके साथ आप शेयर करो, लेकिन शेयर करो, यूज़ेस करो, उन्हें यूज़ करो, अपनी लाइफ में यूज़ करो। और वैसी अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो वहाँ तो यूज़ करना बिल्कुल भूलना ही मत दोस्तों, क्योंकि उससे बेहतर चीज़ आपको कभी मिल नहीं सकती उस वर्ड को याद कराने के लिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 2 नए वर्ड्स के साथ। तब तक आप इन वर्ड्स को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा बहुत सारे, और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।